बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। मैंगो का सीज़न हो और मैंगो कुल्फ़ी ना बनाए ये तो हो ही नहीं सकता। पुराने तरीक़ों को छोड़िए नए तरीके से मैंगो कुल्फ़ी बनाएं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इजीली विदाउट मोल्ड भी मैंगो कुल्फ़ी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए किसी भी किस्म के लवाज़मात यानी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, खोया, मावा की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है। किचन में पड़ी हुई एक सीक्रेट चीज़ की मदद से आप इस तरह की मज़े की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैंगो ले लिए हैं। 3 अदद मैंगो है। अगर इनका वज़न देखा जाए तो ये 1 किलो है। को पील ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमें जस्ट इसका गूदा चाहिए, पल्प चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पील ऑफ करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपने सारे मैंगोज़ को पील ऑफ कर लेना है, छिलका उतार लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पील ऑफ हो चुके हैं। इस तरह कट लगाएंगे और इजीली इसके जो चंक्स हैं उनको अलग कर लेंगे, यानी पल्प जो है उसको अलग कर लेंगे और जो गुठली है ना उसको निकाल देना है। ये देखिए पल्प निकालना कितना आसान है। आप इसी तरीके से सारे मैंगोज़ को पील ऑफ करने के बाद इसका जो पल्प है वो गुठली से अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो मैंगोज़ हैं उनको पील ऑफ करने के बाद उनके छोटे छोटे से चंक्स कट कर लिए हैं। अब चलते हैं जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरफ। जी हाँ, यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस आइसक्रीम की जान है। इसी से हम बेस तैयार करेंगे। ये तकरीबन 4 अदद ब्रेड्स हैं, यानी ब्रेड स्लाइसेस हैं और इसको हमने कट कर लिया है। अच्छे से कट करने के बाद इसको क्रश करना है। क्रश करना बहुत ही आसान है। सिंपली छोटे पीसेस करने के बाद इसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंड कर देंगे। इसका हमने बनाना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स देखिए बनाना कितना आसान है। तो अब आप जस्ट 2 मिनट में ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ब्रेड क्रम्स को हमने ऐड कर दिया है पैन में। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। 4 से 5 मिनट लगेंगे जी इसको रोस्ट करने में। इसका कलर तो चेंज नहीं होगा लेकिन ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, यानी इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। आपको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। तो अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लेंगे। पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल फैट मिल्क है जो आम शॉप से मिल जाता है, या भी कच्चा दूध लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप 6 अदद इलायची लें, उसके बीज निकालें और उसको अच्छे से पीस लें। तो इलायची पाउडर घर में ही रेडी हो जाएगा। तो अब हमने इस दूध को बॉयल करना है, साथ साथ पकाना है और साथ साथ चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से इसकी बलाई उतारते जाना है। इधर ऐड करेंगे 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दूध को कंप्लीट 20 मिनट तक बॉयल करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना इसको कंडेंस मिल्क में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1 घंटे तक इसको पकाते रहते हैं तो ये कंडेंस मिल्क बन जाता है। हमें कंडेंस मिल्क की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली 20 मिनट तक इसको कुक करना है। तो ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपने आइसक्रीम के लिए। ये देखिए जी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुका है दूध। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं लेकिन इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता क्योंकि हमने जस्ट इसको 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। अगर आप रोस्ट करने के बाद ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे जी खुश्क दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 30 ग्राम है, यानी 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क दूध है। खुश्क दूध मैंने लिया है नीडो बुनियाद। आपने एवरीडे कभी भी यूज़ नहीं करना। 4 से 5 मिनट तक इसको कुक किया है तो बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है जी। तो अब फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है फ्लेम ऑफ करने के बाद भी। ये देखिए जी जो चंक्स काट के रखे थे मैंगो, इसको ऐड करते हैं ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिल्कुल क्रीम की शेप में आ जाएगा, क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है जैसे इसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया है। अब ऐड करेंगे सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है।
इसका कलर देख लें कितना फ़ाइन है, बिल्कुल परफेक्ट। और इसके अंदर हमने किसी भी किस्म की व्हिप्ड क्रीम या क्रीम ऐड नहीं की। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रीज़ होने के लिए रखना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सारा टेक्सचर। तो यहाँ पे मैंने ले ली है डिस्पोजेबल ग्लास। तो इसको फिल करेंगे इस बैटर के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी। आपने भी सेम ऐसी ही थिकनेस रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो क्वांटिटी जितनी मैंने इंग्रेडिएंट की बताई है आपने भी उतनी ही लेनी है, यानी 1 किलो दूध है तो 1 किलो ही आम है। और उसके अंदर 4 अदद ब्रेड्स लिए थे, ब्रेड स्लाइसिस, और 1 कप चीनी। अब इन ग्लासेस को अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने के लिए आप फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को इस तरह ऊपर से कवर करने के बाद इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा। इससे एक तो ये होगा कि अंदर से ये क्रिस्टलाइज नहीं होंगे। हमें ये आइसक्रीम जो है बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, तो इसी वजह से इसको कवर कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप सिंपली ऐसे ही इसको फ्रीज़ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड ये आइसक्रीम आपकी बन जाएगी। तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट इसके पिक्स चाहिए। तो 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर लिया है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्रीज़ हो चुकी है। ये बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज़ नहीं हुई, बहुत सॉफ्ट है। अब इसको करेंगे सर्व करना बहुत ही आसान है। पहले इसको कप से बाहर निकालेंगे। तो कप्स से बाहर निकालने के लिए चंद सेकंड के लिए पानी के गिलास में इसको रख दिया था। ये पिक्स हैं इसके अंदर इंसर्ट की हैं और सिंपली ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। और सॉफ्टली इसको हम काट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो कुल्फ़ियाँ हैं, मैंगो कुल्फ़ी वो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, बहुत ही प्यारी इनकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। इस स्टाइल में आप भी कुल्फ़ियाँ बना के सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड हो तो आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो इस शेप में अगर आप कुल्फ़ियाँ बनाते हैं तो बहुत ही प्यारी इनकी लुक आती है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक और कप ले लिया है। इसको भी थोड़ी देर के लिए पानी में डिप किया था और पानी में डिप करने के बाद इसको साइडों से छुड़वा लेंगे और इसको बाहर निकालना बहुत ही आसान है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो इसको ईज़िली हम बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और आप एक नए तरीके के साथ आइसक्रीम की कटिंग करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है, मैंगो आइसक्रीम कुल्फ़ी। तो इसी तरह जो सारे ग्लासेस हैं उनके पीसेस कर लेंगे और पीसेस करने के बाद इस तरह आप एक प्लेटर में ऐड कर सकते हैं और इसी तरह इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से कलरफुल से स्प्रिंकल ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की हमारी मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट क्रीम, विदाउट व्हिप्ड क्रीम, विदाउट मावा, विदाउट खोया, यानी बगैर किसी लवाजमात के हमने बहुत ही मज़े की मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाई है। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।